हाँ तो प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास से बहुत ही जबरदस्त क्लास और लेकर आए आप सबको समास, जो कि ये आप लोग को ट्रिक से पढ़ाया जाएगा और आपको समास से क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 अगर आप सब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो आप सबके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास 12 के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहता है और फाइनली बोर्ड में ये पूछता भी है। तो आज का हम ट्रिक से सिखा देंगे आपको। बात याद रखने वाली है, बस खाली जो जो बातें मैं आपको दिया हूं बोर्ड पर, उस बातों को अगर याद रख लीजिएगा तो शायद आपका नंबर मिल जाएगा। हर क्वेश्चन आते रहता है। चलिए ठीक है, समास पहचान करें ट्रिक से। पहले समास का डिफिनेशन जानेंगे हम लोग। समास कहते हैं कैसे? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को जो मेल से नए बने नए शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। याद रखिएगा। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द को हम लोग समास कह देंगे। समास का कुल क्या पता है? कुल कितना भेद होता है? समास का कुल 6 भेद होता है। कौन कौन? पहला अव्ययी भाव समास, याद रखना। दूसरा तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास याद रखिएगा, तत्पुरुष समास। और तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। और पंचमा है द्वंद्व समास। और छठा है बहुव्रीहि समास। याद रहेगा। समास की कुल कितनी संख्या? तो 6 आता है एग्जाम में कई बार। 7 नहीं दीजिएगा, ऑप्शन में 6 रहेगा, तो 6 में टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है। अब समझना है कि अव्ययी भाव समास होता है क्या, तत्पुरुष क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, द्विगु क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, बहुव्रीहि क्या होता है। तो अव्ययी भाव के बारे में जानकारी हम लोग बढ़िया से रखेंगे, जिसमें यथा दिखाई दे, आ दिखाई दे। ये सब जो है आप सबका क्या है पता है? आप सबको उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। भर दिखाई दे, अनु दिखाई दे, निर दिखाई दे, प्र दिखाई दे, स्टार्टिंग में दिखाई दे, प्रति दिखाई दे, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि प्रति से प्रतिदिन बनता है, प्रति से प्रतिदिन, तो प्रति दिखाई दिया, अव्ययी भाव चल जाएगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। आजन्म, आ दिखाई दे रहा है, आजन्म या आजन्मा पढ़ेंगे इसको। आजन्मा में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। भर पेट, भर पेट, भर से भर पेट, कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। प्रत्येक, आगे ना प्रत्येक से कौन सा ये समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। एक इसमें और याद रखिएगा, रातों रात, रातों रात, ये कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बातों बात, बातों बात, जहां पर देखिएगा मीनिंग दोनों सेम हो, देख रहे, रातों रात, बातों बात, दिनों दिन, जब भी ऐसा आपको एक जैसा मीनिंग दिखाई दे, एक जैसा सेम शब्द दिखाई दे, तो समझना आप ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। तो ठीक आप अव्ययी भाव मारिएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो यथा याद रखिएगा, यथा, आ याद रखिएगा, भर याद रखिएगा, अनु याद रखिएगा, निर याद रखिएगा, प्र याद रखिएगा, प्रतिदिन, प्रति याद रखिएगा। अगर ये आप याद रख लेते हैं तो अव्ययी भाव से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास अगर देखा जाए तो इसमें कारक का चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन हे अरे अजियो, ये आप जानते होंगे बढ़िया से। ठीक है, तो इसमें का दिखाई दे, की दिखाई दे, को दिखाई दे, के लिए दिखाई दे, में दिखाई दे, पर दिखाई दे। अगर ये सब आपको सब दिखाई दे रहा है तो समझना है कि वो आपका जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दिखाई दे वह तत्पुरुष समास कहला जाएगा। जैसे कि चिड़ी मार लिखा हुआ वहां पर, चिड़ी मार का मतलब क्या समझिएगा? इसको अगर हम समास विग्रह करेंगे तो चिड़ी को मारने वाला, तो चिड़ी को मारने वाला, तो चिड़ी को मारने वाला क्या हो जाएगा यहां पर? चिड़ी मार। गौशाला, गौशाला, गौ मतलब समझते हैं, गौ के लिए शाला, शाला का मतलब होता है स्थान, जगह, घर, जहां पर
गौ लोग यानी कि गाय लोग रखा जाता जहां पर, उसे कहते हम लोग गौशाला। तो गौ के लिए शाला, उसे कहते हैं गौशाला। रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए आया ना पर, के लिए आया तो रसोई के लिए घर। इसे हम विग्रह करके देखेंगे। असंधि एक होता संधि विच्छेद करना था, विग्रह मतलब वही तोड़ना की बात। रोग मुक्त, रोग से मुक्त करना। आप बीती, ये सब दिखाई देगा तो आप पर बीती, ये जो जिसे कहते हैं ना कि जिस पर दुख होता उसी पर बीता, आप पर बीती, दुख आप पर बीता, इसलिए यहाँ पर आया तो समझना है कि तत्पुरुष समास है। और भी एग्जाम्पल आप लोग को हम देंगे, इसके बाद हम समझा दे रहे हैं क्या है रियल में, ठीक है। कर्मधारय समास कहते हैं हे अजो के समान हो तब वह कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे महापुरुष, पुरुष कैसा है, महान पुरुष है। इसमें विशेषता बताया गया कि जो पुरुष है महान पुरुष है वो, है ना। यहां पर एक नील कमल, कमल जो है नील है, यानी कि नीला कमल है वो। कैसा कमल है, नीला। नील गाय, गाय कैसा है, नीला है। नील गाय होगा ना, नील गाय, तो गाय कैसा भाई, नीला कलर का। विशेषता है, विशेष सी बताया गया उसके अंदर, इसीलिए कह सकते हैं ये आपका चला जाएगा कर्मधारय समास में। और भी कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं आपको क्लियर करूंगा बढ़िया से जब इसको मैं आपको पूरा डिफिनेशन समझा देता हूं। पहले दिग्गु समास, दिग्गु समास क्या होता है, जो चौथा समास है। प्रथम पद संख्यावाचक दिखाई दे, संख्या दिखाई दे। संख्या मतलब समझते हैं ना, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसे कहते हैं हम लोग गिनती, अर्थात संख्या कहते हैं हम लोग हिंदी में। संख्या देखा, दो पहर, दो पहर का मतलब समझते हैं, दो पहर, दो प्लस पहर, तो दो दिखाई दिया, संख्या दिखाई दे रहा दो। चौराहा, चौ मतलब चार, चार राहों वालों को, रास्तों को हम लोग चौराहा कहते हैं। चौमास यानी कि 4 महीना को, 4 महीने वाला जो होती है उन्हें कहते हैं हम लोग 4 माह, उन्हें कहते हैं चौमास। 3 माह मतलब 3 महीने वाला को तिमाह कहते हैं हम लोग, तो 3 दिखाई दिया। पंचवटी, तो पंच मतलब 5 दिखाई दे रहा है कि पंचवटी। नवरात्रि मतलब समझते हैं, नौ जो रात हुआ उन्हें कहते हैं 9 प्लस रात्रि, तो कितने संख्या इसमें 9, जिसमें संख्या की बातें करेगा तो समझ लेना कि ये आपका द्विगु समास में चला जाएगा, जाएगा ना। त्रिभुज जिसका 3 भुज हो उसे त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज जिसका 4 भुज हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, ये सारे कहां जाएगा सर, द्विगु समास में। अठन्नी द्विगु समास, चमन्नी द्विगु समास। और एग्जाम्पल दे, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि संख्या बताएगा तो द्विगु में आंख मूंद के ठीक ओट कर देना है, ठीक है। द्वंद समास, इसमें हम याद रखना द्वंद, द्वंद का मतलब याद रखना जिसमें सुंदर दो जोड़ी दिखाई दो। कितना जोड़ी दिखाई दे, 2 जोड़ी दिखाई दे, यानी अर्थात एक जोड़ा बन जाए। जैसे भाई बहन, एक सुंदर जोड़ी है भाई बहन का। माता पिता, समझ रहे हैं, सीता राम, समझ रहे, तो ये आप लोग जो है एक प्यारा सा जोड़ी है, राम सीता। और क्या कह सकते हैं एग्जाम्पल में, भाई बहन, दाल रोटी, राधा कृष्ण, हो सकता है ना। हाँ जी सर, माता पिता, राम सीता, भाई बहन, और भी एग्जाम्पल हम देंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो सुंदर दिखाई दे रहा जोड़ी, तो आप ध्यान रखना, क्या रातों रात हो सकता है द्वंद, नहीं सर, कैसे हो सकता है, वो तो सेम शब्द है, सेम है दोनों, रातों रात, तो अब यही भाव हो जाएगा। बातों बात क्या हो सकता है, ये भी तो सुंदर जोड़ी है, नहीं सर वो सुंदर जोड़ी कहां है, वो तो सेम है शब्द, तो जब भी सेम दिखाई दे, भाई भाई हो सकता है क्या, नहीं सर, वो हो जाएगा यही भाव में सर। भाई भैया भाभी हो सकता है ना, ये भी द्वंद हो जाएगा ना द्वंद। भाई बहन, माता पिता, राम सीता, राधा कृष्ण, ये सारे जो जाएगा आप लोग को द्वंद समास में जाएगा ये, तो ध्यान रखिएगा। बस क्या है,
बहुव्रीहि याद रखना जिसमें वीआईपी स्पेशल एक बहुबली की बात किया जा रहा। इसकी बहुबली की बात किया जा रहा है। बहुबली समझते हैं? एकरा में कहते हैं देवी देवताओं को नाम आए या तो जिसका उपमा दे, यानी विशेषता की बात किया जाए। अब यहां पर बात करते हैं गजानन, जिसका गज मतलब समझते हैं? गज मतलब क्या होता है? गज का मतलब समझते हैं? गज का मतलब हाथी होता है। गज अगर संस्कृत की बात किया जाए, गज का अगर हाथी होता है, आय मतलब तो मुंह, ठीक है? तो जिसका लंबा मुंह है सबसे, ऐसा गणेश भगवान की कह सकते हैं, है ना? लंबोदर, लंबोदर अगर इसको हम समास विग्रह करें, लंब प्लस उदर, जिसका लंबा हो उदर अर्थात मुंह। हम नहीं कहे जी, सिर्फ किसका है? भगवान गणेश भगवान जी का, इसके अलावा किसी का नहीं है। तो बाहुबली बताया, उसके विशेषता बता दिया, वीआईपी बता दिया कि वही है बीना पानी, जिसके हाथ में बीना हो। बता सकते हैं किसके हाथ में बीना होता? माता सरस्वती के हाथ में। और किन्हीं भगवान के देखे हाथ में? नहीं सर। तो बीना पानी अर्थात माता सरस्वती, तो बीना पानी हो जाएगा आप सबको, क्या हो जाएगा? बीना पानी हो जाएगा सर बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, जिसका माथा पर यानी कि शेखर पर चंद्र हो, अर्थात महादेव जी का, अर्थात शंकर जी का ही है ना? चक्रधर, चक्रधर कौन है? जिसके हाथ में चक्र हो, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के चक्र है। समझ रहे हैं बात को? दशानन, जिसका 10 गो मूड़ी हो, 10 प्लस आनंद, 10 मतलब 10 संख्या और आनंद मतलब मुंह, जिसका 10 गो मुंह है, अर्थात रावण का मुंह था। तो रावण कौन हो गया? बाहुबली हो गया। यहां पर उम्मीद करूंगा समझ में बढ़िया से आया होगा, है ना? नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, महादेव जी का था कंठ नीला, नीलकंठ। तो देवी देवता का आया पीतांबर, जिसका पीला हो अंबर, अर्थात विष्णु भगवान का जो पीला वस्त्र था उसे कहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया। तो चलिए बाकी एग्जाम्पल आप लोग को हम देते हैं और आप लोग जरूर थोड़ा सा वेट करिएगा, 1 सेकंड, मैं आपको एग्जाम्पल आ रहा हूं यहाँ पर।